ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमेश्वरम। हरे कृष्णा। तो मेरे को पता है आप सब डिस्कस किए होंगे। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है कैसे श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ओके, सो कैसे श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए, और उसके ऊपर आप, मेरे को पता है कि आप सब पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को, बट कैसे पढ़ना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह पढ़ने से हमको श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों को हमको साक्षात्कार मिलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप साक्षात्कार, किसको पता है साक्षात्कार क्या होता है? कोई बता पाएगा कि साक्षात्कार क्या होता है? यस, ओके, यस। साक्षात प्लस आकार मतलब आत्मा का साक्षात्कार करना। ओके, आत्मा का साक्षात्कार करना। और कोई? स्वयं का आकलन करना। स्वयं का आकलन करना। भगवान के दर्शन पाना। ओके, भगवान का दर्शन पाना। और कोई? रियलाइजेशन करना। रियलाइजेशन, ओके, उसका इंग्लिश बता दिया, बट क्या होता है वो? साक्षात्कार का इंग्लिश है रियलाइजेशन। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, आमने सामने बैठ करके उसको डिस्कस करना, साक्षात्कार करना। आमने सामने बैठ करके उसको डिस्कस करना। किसका आमने सामने बैठ के डिस्कस करेंगे? सभी भक्तों के सामने बैठ करके साक्षात्कार करना। मतलब क्या होता है उसको? मतलब जैसे प्रभु जी बात ही करना तो कहते हैं ना आपस में। Okay. हम आपके साथ साक्षात्कार में बैठ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा प्रभु जी? दोनों। ओके, हाँ, यस। दोनों को परिचय करना एक दूसरे। ओके, दोनों को परिचय करना। मेरा साक्षात्कार हुआ, ये ऐसे बोलते हैं ना लोग, मेरा ये साक्षात्कार हुआ, तो मतलब क्या है? हाँ, हाँ, एहसास होना। तो इसका मतलब क्या है? एहसास होने का मतलब क्या है? ओके, एक जन। ओके, परिचय होना। सुनीता माता, जयनीता माता जी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रभु जी, जो हम लोग
थ्योरी पढ़ रहे हैं या हाँ। कोई बात जो परंपरा से सुन रहे हैं या किसी हाँ। और से सुन रहे हैं, हाँ। तो उसको जब हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस मतलब प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग वो उस घटना से जब हम लोग घटते हैं उससे जो सीख मिलती है वो ओके। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का कंबाइंड होने के बाद जो हम लोग फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वो साक्षात्कार। ओके, अनुभव करना। ओके, अनुभव करना। ओके, तो साक्षात्कार जो है साक्षात्कार होता है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन मतलब दृढ़ विश्वास। जैसे पहले हमारे अंदर एक छोटा सा विश्वास रहता था कि हाँ, कृष्ण भगवान है, कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, वो है, ऐसा है। तो हमने सुना है, हम भी विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर। और दृढ़ विश्वास का मतलब है कि भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है। और कैसे पता चलेगा व्यक्ति का साक्षात्कार हो गया है? कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति साक्षात्कार से बात कर रहा है? वो दूसरों के विश्वास को बदल पा रहा है। जब एक व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, वो दूसरों की विश्वास को बदलने का उसके पास शक्ति आता है। जैसे शिला प्रभुपाद विदेश के एंड विदेशी लोग जो कृष्ण को कभी देखे नहीं है, जो वेद कभी पढ़े नहीं है, जो भगवत गीता के बारे में कभी जानते नहीं है, उन सारे लोगों की श्रद्धा को बदल दिया शिल प्रभुपाद ने। करेक्ट? तो इसका मतलब है शिल प्रभुपाद के पास साक्षात्कार है। तो हम सब बाकी सब डिवोटीज स्विच ऑन देयर वीडियो, इट वुड बी नाइस। तो हम सब भक्ति करना चाहते हैं, पर भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमारी प्रगति का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, वो है कितना साक्षात्कार हमको भक्ति में मिल रहा है। समझ में आ रहा है? How much we are having conviction of what we are following. उदाहरण स्वरूप मेरे गुरुदेव एक कहानी बताते हैं कि एक प्रोफेसर के बारे में जो बाइबल पढ़ाते थे एक विदेशी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मेरे गुरुदेव भगवत गीता पढ़ाने के लिए जाते थे। और मेरे गुरुदेव भगवत गीता पढ़ाते थे और पूरी सब्जी हलवा सब बनाते थे, और स्टूडेंट लोग पूरी सब्जी हलवा खाने के लिए भगवत गीता पढ़ने भी आ जाते थे, और कोई बाइबल पढ़ने जाता नहीं था। अब समस्या ये हुआ कि ये प्रोफेसर थोड़ा परेशान हो गए। ओब्वियसली ना, आपके क्लास में कोई नहीं आएगा, अचानक से आपके क्लास खाली हो गया। जैसे श्रीनिता दास, अभी कितने सारे लोग हैं, और अचानक से नेक्स्ट मंगलवार को सब खाली हो गया। कहाँ चले गए? कहीं और, किसी और का क्लास करने आ जाएंगे, तो वो तो टीचर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो प्रोफेसर, उनका बहुत ही फेल्ट वेरी डिस्टर्ब, उनको बहुत खराब लगा कि अरे क्या हो गया, मेरे सब लोग चले गए, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो प्रोफेसर मेरे गुरुदेव को बोले कि तुम इधर क्लास मत लीजिए, भगवद गीता इधर केवल बाइबल होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी हुआ। तो मेरे गुरुदेव बताए कि ठीक है, मैं आता हूँ, आपसे मिलता हूँ ऑफिस में,
हम थोड़ा भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली भगवत गीता में जो लिखा हुआ है बाइबल में भी वही लिखा हुआ है। तो हमारे दोनों में एक्चुअली कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपको लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट है, बट एक्चुअली कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो बोले ठीक है, आप मेरे ऑफिस में मत आइए, घर में आइए, घर में बात करेंगे। तो मेरे गुरुदेव घर गए, और घर में गए तो वो कुछ कर रहे थे, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद वो आए मिलने के लिए। तो ये बताए मेरे गुरुदेव बताए, हमारे गुरुदेव बताए कि देखिए कि भगवान तो एक ही है ना। तो अगर भगवान एक ही है, भगवान की वाणी भी एक ही होगा ना। अगर श्रीनिताई दास एक ही है तो श्रीनिताई दास का वाणी भी एक ही होगा। तो इमीडिएटली ये जो व्यक्ति ये जो प्रोफेसर बोलने लग गया, रुक जाओ, वेट ए मिनट, भगवान को बीच में क्यों लेके आ रहे? तो मेरे गुरुदेव बोले कि अरे बाइबल भगवत गीता तो भगवान का ही है, तो भगवान को नहीं लेके आएंगे तो कहाँ ना, वो तो हमारा प्रोफेशन है, वो तो प्रोफेशन है, भगवान को क्यों खींच के लेके आ रहे हैं? आपका प्रोफेशन है भगवत गीता पढ़ाना, मेरा प्रोफेशन है बाइबल पढ़ाना। Why do you bring God in the picture and disturb? तो ये है जो व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं है, फिर भी पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? तो साक्षात्कार का मतलब है हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और भक्ति कर सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी हमारा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार है दृढ़ विश्वास कि पूरा दुनिया भी अगर बोल दे कि कृष्ण नहीं है, फिर भी पूरा दुनिया, अगर जैसे 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, 799 करोड़ सब लोग एक साइड, और केवल मैं एक साइड खड़ा हूं कि कृष्ण है भगवान, तो फिर भी मैं खड़ा रहूंगा। मैं बोलूं बाप रे, शायद गलती मैंने कर दिया था, पूरा 800 करोड़ लोग तो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान नहीं है, शायद मेरे से गलती हो गया था। ये है साक्षात्कार। अभी समझ में आ गया आपको? पूरा अगर 800 करोड़ लोग बोले कि कोई भगवान नहीं है, भगवत गीता झूठ है, कोई भगवान भगवत गीता बोला नहीं था, नहीं, भगवान है, भगवत गीता भगवान की वाणी है। ये है साक्षात्कार। एंड इट इज नॉट ए मेंटल एडजस्टमेंट। आपको नहीं लगना चाहिए साक्षात्कार इज नॉट ए मेंटल एडजस्टमेंट। आपको समझ में आ रहा है मेंटल एडजस्टमेंट क्या है? कौन बताएगा मेंटल एडजस्टमेंट क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, कई बार परिस्थिति के हिसाब से हम बोलना शुरू कर देते हैं। उस तरफ पलड़ा भारी है तो उसके फेवर में बोल दिया, उधर पलड़ा भारी है तो उसके हिसाब से नहीं। मेंटल एडजस्टमेंट क्या होता है? मेंटल एडजस्टमेंट मानसिक या बताइए सरिता माता। अपने मन में उसके अनुसार एडजस्ट कर लेना, जो सिचुएशन उसके अनुसार मन में मान लेना कि ऐसे ही। हाँ, ये एक मानसिक स्तर में हम नहीं मान रहे हैं। साक्षात्कार ऐसे नहीं कि मानसिक स्तर में अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान है, बोला ही होगा भगवत गीता, क्या ही कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लोग तो बोलते ही हैं, श्रीनिताई दास बोला है, और बहुत सारे श्रील प्रभुपाद बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, हाँ, भगवान बोले ही होंगे। ये है मानसिक एडजस्टमेंट। बट जो साक्षात्कार होता है ये मानसिक एडजस्टमेंट नहीं है। साक्षात्कार जो है वो है एक मानसिक तरफ में एडजस्टमेंट नहीं है। जिसके पास साक्षात्कार है वो प्रूफ्स के साथ, डेटा के साथ
आपको कन्विंस कर सकता है कि गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट। जिसके पास साक्षात्कार है वो केवल ऐसे नहीं बोल रहा है नहीं भगवान है, और कोई अगर उसको बोलता है कि भगवान नहीं है, ठीक है तुम्हारा विचार है भगवान नहीं है, मेरा विचार है भगवान है, ये साक्षात्कार नहीं है। जिसके पास साक्षात्कार है वो अगर उसके पास अगर कोई आता है और बोलता है कि भगवान नहीं है, तो वो बोलता है कैसे भगवान नहीं है, मैं तुमको प्रूव करके दिखाऊंगा भगवान है। समझ में आ रहा है? तो यह है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब यह नहीं कि केवल मैं भगवान के ऊपर विश्वास करता हूं। साक्षात्कार का मतलब यह है कि मेरा अंधविश्वास नहीं है कोई भगवान के ऊपर, मैं प्रूफ कर सकता हूं कि भगवान है। तो यह है साक्षात्कार। तो यह साक्षात्कार कैसे हमारे अंदर आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार आने का 3 जरिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार comes through 3 means। पहला है साधना, दूसरा है शरणागति, तीसरा है सेवा। ये तीन चीजों के द्वारा हमारे अंदर साक्षात्कार जागृत होता है, और ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। कोई बोलेगा मैं केवल सेवा करूंगा प्रभु जी, मेरे को कीर्तन नहीं करना है, मेरे को साधना नहीं करना है, उसके अंदर सही साक्षात्कार जागृत नहीं होगा। कोई बोलता है मैं बहुत साधना करूंगा, बहुत सेवा करूंगा, पर उसकी गुरु वर्गों के प्रति शरणागति नहीं है, फिर भी उसके अंदर साक्षात्कार नहीं आएगा। ये तीनों का जब सम्मिश्रण होता है, देयर इज अ नाइस बैलेंस्ड वे ऑफ दीज तीन चीजों के ऊपर, तब जाके एक व्यक्ति के हृदय में भगवान साक्षात्कार देते हैं। इट इज ऐसे कहा जाता है, आप अगर गुरु पूजा गाए होंगे, श्री गुरु चरण पद्म जो गाया जाता है 7:30 बजे हर इस्कॉन मंदिर में, उधर एक पद आता है जिसमें आता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। जो दिव्य ज्ञान होता है वो हृदय में प्रकाश होता है। समझ में आ रहा है? प्रकाश का मतलब जो हृदय में प्रकाशित होता है। जब भगवान देखते हैं कि एक भक्त ये 3 चीज कर रहा है, सही प्रकार से साधना कर रहा है, सही प्रकार से शरणागति कर रहा है और सही प्रकार से सेवा कर रहा है, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। तो महीने में एक बार हम इस तरह का क्लास लेंगे जो भागवतम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर हमारे जीवन और भक्ति जीवन को कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर है। और पिछले अगले जितने सारे महीने हैं, हम एक एक करके इन सारे अंगों को हमारे जीवन में कैसे अच्छे से करना है, साधना को, शरणागति को और सेवा को, ये हम देखेंगे। तो आज के कक्षा में हम साधना के ऊपर फोकस करेंगे, और वो साधना में भी 3 अलग अलग अंग है। पहला अंग है स्वाध्याय, दूसरा है कीर्तन, एक है स्वाध्याय पढ़ना और एक है कीर्तन। कीर्तन 2 प्रकार के हैं, जप करना और फिर प्रचार करना। कीर्तन में भी
दो है, एक है हम जप करते हैं और एक है हम प्रचार करते हैं, भगवान की वाणी को प्रचार करते हैं, और तीसरा है श्रवण, लेक्चर सुनते हैं। तो ये साधना के 3 अंग हैं। तो आज के कक्षा में केवल हम स्वाध्याय कैसे अच्छे से करना है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को, भगवान के अलग अलग ग्रंथों को कैसे पढ़ाई करना है, अच्छे से हम देखेंगे। ओके ओके, सो स्वाध्याय, जब भी कुछ हम पढ़ाई करते हैं, हम उस जो भी मान लीजिए कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, भगवत गीता से कुछ पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो पहला चीज हमको उस जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं या भी जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पढ़ने के बाद कुछ तात्पर्य पढ़ा, उस तात्पर्य पढ़ने के बाद जनरली हम क्या करते हैं, बस पढ़ लेते हैं, फिर अगले श्लोक में चले जाते हैं, करेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा श्लोक हो गया, तीसरा श्लोक में चले जाते हैं। फिर 3 श्लोक के बाद अगर पूछा जाएगा कि प्रभु जी आपने क्या पढ़ा, सब भूल गया प्रभु जी, कुछ याद नहीं रहता है, और क्या पढ़ा, क्या करना है उसको, कुछ फायदा नहीं पढ़ लिया प्रभु जी, भगवत गीता पढ़ लिया, ये ग्रंथ मैंने पढ़ लिया। तो वो हमारे जीवन में ना आए। स्वाध्याय मतलब हम अध्ययन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट, हमारे जीवन में उसको लगाने के लिए। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ज्ञानी बनने के लिए, स्कॉलर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम एक उदाहरण देंगे, अब थोड़ा हंसिए मत। मान लीजिए एक लड़का लड़की को प्रेम करता है और वो लड़की को इतना प्रश्न पूछता है, तुमको कौन सा कलर अच्छा लगता है। लड़की बोलती है मेरे को ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। हो, ब्लू कलर तुमको अच्छा लगता है, तुमको कौन सा चीज अच्छा लगता है खाने में। मेरे को मोमो बहुत अच्छा लगता है, वो भी जो सोया चंक डाल के जो मोमो होता है हमारा बहुत अच्छा। हो, तुमको सोया चंक मोमो बहुत अच्छा लगता है। और तुमको कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है। मेरे को बीच में जाना घूमना बहुत अच्छा लगता है, समुद्र के किनारे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके, तुमको समुद्र के किनारे अच्छा लगता है। और तुमको क्या क्या तुम्हारे हॉबीज हैं। मेरे को गार्डनिंग अच्छा लगता है, और मेरे को डॉग को अच्छे से कुछ करना, डॉग को जो बाहर के स्ट्रे डॉग्स है उनको खिलाना अच्छा लगता है। और तुमको क्या अच्छा लगता है। मेरे को नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, स्पेशली फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगने लगता है। वो हर दिन आता है और लड़की से पूछता है तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम क्या अच्छा लगता है, एंड ही जस्ट इतना ज्ञान लेता है, इतना ज्ञान लगता है, एक चीज भी करेगा नहीं लड़की से, वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आप सब तो शादी वादी किए हैं, आप सब बताइए, हम तो नहीं किए हैं। अंजू माता जी हंस रही हैं। अंजू माता जी बताएंगे क्या होगा वो रिलेशनशिप है। नहीं प्रभु जी, आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा। उसको पूरा पता चल गया लड़की के बारे में। वो एक किताब लिख लेगा लड़की के बारे में। लेकिन उसको कुछ पूरा नहीं कर रहा ना, सिर्फ कुछ जान रहा है उसके बारे में। हाँ, तो उसी तरह हम भी अगर भगवत गीता पढ़ेंगे जानने के लिए, वो भगवान कौन है, ये कौन है, वो कौन है, वो कर रहे हैं, लिखते रहेंगे 1 2 3 4 5, हो बाप रे, पता नहीं था भगवान ऐसा है। पर एक चीज भी अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट पढ़ने का क्या है, एक लक्ष्य है। और पढ़ने का लक्ष्य क्या है, उसको जीवन में लगाना। कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, उनका तो कुछ होप ही नहीं है। समझ में आ रहा है। कुछ लोग श्रवण नहीं करेंगे, कुछ लोग पठन नहीं करेंगे, कुछ लोग ज्ञान आहरण करने नहीं चाहेंगे। हाँ ठीक है, भगवान के पास जाते हैं, पूजा कर लेते हैं,
ताली लगा देते हैं, दीप दिखा देते हैं, कुछ रिचुअल्स कर लेते हैं, बस हो गया। हम बहुत, तो हमको समझना चाहिए आध्यात्मिकता मतलब हमको भगवान के बारे में जानना है और भगवान के बारे में जो जाना है उसको जीवन में लगाना है। तो हमने क्या बोला? सो इट शुड हैव नॉलेज and it should have practical action or steps to apply. एंड ये दोनों चीज जब मिल जाता है उसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि मैं भगवत गीता पढ़ लिया। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आए और श्रील प्रभुपाद जी को बोले कि स्वामी जी मैंने 700 के 700 श्लोक रट्टा मार दिया है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि हाँ 700 का 700 श्लोक तुम याद कर लिया, एक श्लोक बताओ जो तुम जीवन में लगाया है। तो बोला कि स्वामी जी मैं तो याद किया हूं। आपको समझ में आ रहा है? तो ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि पढ़ना, स्वाध्याय का मतलब पढ़ना, और स्वाध्याय का मतलब है उस जो चीज हमने पढ़ा है उसको कैसे स्टेप वाइज अपने जीवन में लगाना। इज दिस क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो पहला चीज है पढ़ना। कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, और दूसरा है पढ़ने के बाद उसको कैसे अप्लाई करना। तो ये कैसे करना है? जब भी कुछ हम चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय हमको 7 चीज करना चाहिए जिससे हम जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से और हमारे हृदय के अंदर या फिर हमारे सिस्टम के अंदर अच्छे से घुसा पाए। तो पहला चीज है जो हम पढ़े, लेट अस से हमने एक श्लोक पढ़ा या एक पैराग्राफ पढ़ा, श्रील प्रभुपाद की कुछ किताब के एक चैप्टर पढ़ा या कुछ पैराग्राफ पढ़ा, कुछ पढ़ा। तो पहला चीज है हमको समझना चाहिए, पहला चीज हमको निर्णय करना चाहिए जो आज पढ़ा उसमें क्या फिलॉसफी, क्या दर्शन शास्त्र श्रील प्रभुपाद या भगवान बोल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हम एक भगवत गीता का एक श्लोक पढ़े, जैसे उदाहरण स्वरूप भगवत गीता का एक श्लोक है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा। मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, और व्यक्ति बूढ़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, फिर मर जाता है, पर आत्मा मरता नहीं। तो उसमें दर्शन शास्त्र क्या क्या बताया गया है? कौन बता पाएगा? यह है भगवत गीता का 2 अध्याय का 13 नंबर श्लोक। इसमें क्या दर्शन शास्त्र बताया गया है? व्हाट फिलॉसफी इज बीइंग टोल्ड? आत्मा मरता नहीं। आत्मा मरता नहीं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर मरता है, आत्मा मरता नहीं। और क्या? आत्मा नेवर डाइज। और क्या? और क्या फिलॉसफी बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में द्वारा? आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा कभी क्या क्या? ओल्ड नहीं होती। हाँ, आत्मा का चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कौमार यौवनम जरा, कुमार अवस्था से यौवन अवस्था गया, पर आत्मा कुमार नहीं होता है, आत्मा यौवन नहीं होता है। आत्मा हर समय सेम रहता है, वो मरता भी नहीं, वो चेंज भी नहीं होता है। इज दिस क्लियर? सो जब भी हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, पहला चीज हमको जो निर्णय करना चाहिए, जो मैंने पढ़ा उसमें से क्या फिलॉसफी बताया जा रहा है। ओके? क्योंकि आप सब बुक रीडिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बुक रीडिंग आप सब करते हैं ग्रुप्स में उसको और अच्छे से करें। और हम अभी ध्रुव महाराज का जितने सारे कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण परपोर्ट्स है उसको भी आपको देंगे असाइनमेंट पढ़ने के लिए। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरा है
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आत्मा मरता नहीं है, आत्मा का बदलता नहीं, तो इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है हमारे जीवन में? हम क्या इसको कैसे जीवन में लगा सकते हैं? कौन बता पाएगा? हमेशा अपने आप को आत्मा के स्तर पे रख सकते हैं। ओके, हमको आत्मा के स्तर पे रख सकते हैं। और क्या? शरीर से मोह नहीं करना चाहिए, शरीर से मोह नहीं होना चाहिए। ओके, और क्या? वो आत्मा को खुराक देना चाहिए। ओ, आत्मा को बारे में भी सोचना चाहिए, है कि नहीं? कुछ कुछ तो लोग केवल शरीर के बारे में ही सोचते हैं, आत्मा के बारे में भी थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। करेक्ट? और क्या? और एक महत्वपूर्ण चीज। हाँ 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 हाँ, शोभा माता जी, फिर प्रीति माता जी। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास करें। ये कैसे पता चल रहा है? इस श्लोक से, इस श्लोक से, इस श्लोक से। मृत्यु के बाद शोक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वन बिग हरि बोल फॉर तनुश्री माता जी। जोर से एक हरि बोल करना चाहिए। हरि बोल। मृत्यु के बाद शोक नहीं करना चाहिए। मर गया मर गया मर गया, कितने लोग बोलते हैं मर गया। अरे कौन मरा? कोई मरता नहीं है। मरने के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं उनके साथ और बातचीत नहीं कर सकता हूँ, वो सोच सकते हैं, बट शोक नहीं करना चाहिए। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो तीसरा चीज है, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे इस प्रसंग को हम लगा सकते हैं, ये सोचना चाहिए। कैसे हम प्रसंग को लगा सकते हैं? जैसे उदाहरण स्वरूप आत्मा, तो आत्मा की ज्ञान को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे लगा सकते हैं? परेशान होते हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे, हाँ, चली जाएगी, सफेद हो जाएंगे, तो अब ये चेंज ये होने ही होने हैं। बूढ़ा कौन हो रहा है? आत्मा बूढ़ा नहीं होता। तो हमें अपना शरीर भगवान का नाम लेने में यूज करना है ज्यादा। सो पर्सनली हम इतना शरीर कॉन्शियस हो जाते हैं, मेरे को कौन देख रहा है, मेरा शरीर कैसा है, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा शरीर को ये हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाउ मच वी आर बॉडीली कॉन्शियस। तो ऑन ए पर्सनल बेसिस इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उठा सकते हैं कि आई कैन कम आउट एंड अंडरस्टैंड कि ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर जो है ये केवल एक बाहरी ढांचा है। कितने लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं शरीर के वजह से। किसी को अगर ऐसा शरीर मिला है जो पतला है, तो सोचता है मैं क्यों पतला हूं, मैं क्यों पतला हूं, मैं क्यों पतला हूं। कोई अगर मोटा है, इतना सोचता है मैं क्यों मोटा हूं, मैं क्यों मोटा हूं। कोई गोरी है, मैं कैसे काला होऊंगा। जैसे बिहारी गोविंद प्रभु जब अमेरिका गए थे, तो इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा था। वो फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप किए थे, और वो बिलबोर्ड में क्या लिखा हुआ है? डोंट वरी, गेट ए टैन स्किन। आपकी जो क्या उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आपके जो त्वचा स्किन, आपकी त्वचा को हम हमारे पास आएंगे, $50 देंगे तो आपका स्किन को हम काला कर सकते हैं। काला मतलब ब्राउन टाइप, टैन मतलब ब्राउन, टैन होता है ना एक वर्ड, टैन, टैन कर सकते हैं। तो और मैंने उनको बोला कि भारत में बड़ा बड़ा बिलबोर्ड लगा है, फेयर एंड लवली, हमको पैसा दीजिए,
आपको आपका जो स्किन है हम टैन से व्हाइट कर देंगे, है कि नहीं? हाँ, तो जो टैन होता है विदेश में सोचता है कैसे व्हाइट हो, जो व्हाइट होता है वो टैन होने सोचता है, जो टैन होता है वो व्हाइट होने का सोचता है, और उसके पीछे इतना डिप्रेशन हो जाता है। आजकल तो लोग इतना डिप्रेस हैं, सोचते हैं शायद मैं पुरुष हूं इसीलिए मैं डिप्रेस हूं। कुछ लोग तो पुरुष से स्त्री बन जाते हैं और कुछ लोग स्त्री से पुरुष बन जाते हैं। इसीलिए अमेरिका में हमारे कम्युनिकेशन सेमिनार में बताया जाता है कि कुछ कुछ प्रश्न आपको पूछना नहीं चाहिए, और उसमें से एक प्रश्न है कि आप कौन हैं, ही और सी हैं, क्या है। कुछ कुछ लोगों को तो उनको भी पता नहीं वो क्या है, क्योंकि वो इतने डिप्रेशन से गुजरते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन उनको लगता है कि मैं बस ये शरीर हूं और शरीर के अलावा कुछ नहीं हूं, और शरीर अगर काला है, शरीर अगर पुरुष है, तो मेरा जीवन का क्या और है। समझ में आ रहा है? यस, सो वी कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन। सो चौथा नंबर चीज है वो है ये जो आत्मा का ज्ञान, भगवान भगवत गीता में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आत्मा का ज्ञान। इस आत्मा का ज्ञान को जीवन में अप्लाई करने के लिए क्या असुविधाएं हो सकती है? कौन बता सकता है? क्या असुविधाएं? पिटफॉल मतलब असुविधाएं। इसको अपने जीवन में लगाने के लिए क्या असुविधाएं हो सकती है? क्या चैलेंजेस हो सकता है? कृष्णा प्रभु जी, भौतिक जगत से धीरे धीरे अपने आप को दूर करना। धीरे नहीं, चैलेंजेस मतलब क्या दिक्कतें हो सकती है इसको अप्लाई करने में, आत्मा का ज्ञान को? मन बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। मन दिक्कत करता है, और क्या दिक्कत करता है? प्रभु जी, जैसे इस चीज को हम जान रहे हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग नहीं इस चीज को मतलब समझ रहे, उसके सामने हम इस चीज को बोल नहीं सकते हैं। ओके, आपके जीवन में क्या समस्या हो सकता है? आप सब क्या आत्मा का ज्ञान के स्तर पे आ गए हैं? हाँ, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वही मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों हम पढ़ रहे हैं ना भगवत गीता, जो पहली बार पढ़ा, पहला चीज हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर क्या हम आत्मा के स्तर पे जी पा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं जी पा रहे हैं? वो हाँ, वेरी गुड। सो मोह बांधा हुआ है। ओके, वो तो ठीक है। दूसरा है हमारा शरीर के साथ आसक्ति है। और क्या है? अटैचमेंट है शरीर से। ओके, शरीर से अटैचमेंट है, बट उससे भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ओके, हस्बैंड वाइफ जब, ओके ठीक है, मन बुद्धि अहंकार प्रभु जी हावी ओके, मन बुद्धि अहंकार हावी रह जाता है। ओके 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 ओके, हमारी रुचि इच्छाएं प्रभु जी एक के बाद एक रहती हैं। ओके, इच्छाएं तो हमारी शरीर से आसक्ति होता है, इच्छाएं से आसक्ति। सबसे महत्वपूर्ण है हमको भौतिक आनंद के प्रति आसक्ति है। आप समझ रहे भौतिक आनंद? हाँ, मटेरियल चीजें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। इसीलिए हम आत्मा के स्तर पे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमको ये भौतिक जो दुनिया के सामग्री हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आत्मा भौतिक चक्षु से परे है, भौतिक इंद्रियों से परे है।
जैसे आप सब बैठे हुए हैं, मैं आपकी बाहरी ढांचा को देख पा रहा हूं, पर आपका किसी का आत्मा देख पा रहा हूं। जय नीता माता जी, मैं आपका तो आत्मा नहीं देख पा रहा हूं, आप मेरा आत्मा देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है आत्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास करना और आत्मा के स्तर पे जीना। और नेक्स्ट है, क्या हम सकारात्मक बदलाव लेके आ सकते हैं हमारे जीवन में, ताकि हम आत्मा के स्तर पे जीना चालू करें। ओके, ठीक है, हमको समझ में आ गया, हमारा आसक्ति है, हम भौतिक आनंद के प्रति आसक्त हैं, हमारा शरीर के प्रति आसक्त है, हमारा मोह है, हम आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आत्मा को हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सल्यूशन है, क्या करें हम? आपको क्या लगता है, क्या सल्यूशन है? ओके, शास्त्र तो पढ़ लिया, भगवत गीता, शास्त्र पढ़ के ही हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें? गुरु का संग करना चाहिए। प्रभु वो हमें बताएंगे कि शास्त्र को अपने देश काल पात्र के हिसाब से कैसे हम अप्लाई कर पाए। ओके, गुरु का संग करना चाहिए, और क्या? सबसे पहले प्रभु जी मोह को त्यागना चाहिए। वो मोह को कैसे त्याग करेंगे, वही तो प्रश्न है। वही तो त्यागना बड़ा मुश्किल है। भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों का संग करेंगे, ठीक है, तभी भी मोह कहाँ जाएगा? तभी भी मोह कहाँ जाएगा? करते हैं। भक्तों के संग में भी हम शरीर की विलोचना करते हैं, आलोचना करते हैं। ये बिहारी भक्त है, ये बंगाली भक्त है, ये गोरा है, ये काला है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, अलग अलग भक्तों में भी कहाँ हम नहीं करते हैं? हाँ? क्या करें? प्रचार करना है, प्रचार। जैसे प्रभु जी हम लोग अब किसी को देखते हैं, चाहे कोई बुरा इंसान है, तो अब हम लोग के मन में ये भाव आता है मतलब उसके अंदर भी आत्मा ही है, तो हम उसके लिए अच्छा फीलिंग करते हैं कि नहीं, ये मतलब इंसान के बारे में नहीं सोचना है, उसके आत्मा के बारे में नहीं सोचना। बट आप कैसे आत्मा के स्तर पे आएंगे? वो दूसरों को भूल जाइए, अभी पहले तो खुद आत्मा के स्तर पे आ जाइए। प्रभु जी, जो गुरु या फिर जिन लोग को साक्षात्कार हो चुका है, वो हमको जो करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी उसको करने का कोशिश करके अपना 100% देने का कोशिश करते हैं। ठीक है। आध्यात्मिक आनंद को महस चख के हम भौतिक आनंद को कैसे भूल सकते हैं? जब आध्यात्मिक आनंद को चखेंगे। करेक्ट? जो आत्मा होता है उसको तो आनंद चाहिए। अगर वो भौतिक आनंद के पीछे आसक्त है, उसको अगर आध्यात्मिक आनंद मिल जाता है तो वो भौतिक आनंद छोड़ देगा। तो ठीक है, मैं शरीर के प्रति आसक्त हूं, पर शरीर से मैं अगर आध्यात्मिक चीजें करने लग गया, भगवान का नाम लेने लग गया, भगवान की कीर्तन करने लग गया, और उस चीजों में अगर मेरा आसक्त आ गया, तो मैं धीरे धीरे आत्मा के स्तर पे रहने लग गया। क्योंकि आत्मा के स्तर पे मैं करूंगा क्या? यही सब तो करूंगा। आध्यात्मिक कार्य करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। तो उसमें अगर मेरे को आनंद आने लग गया, तो मैं आत्मा के स्तर पे धीरे धीरे आऊंगा। और छठा है, इसको हम प्रचार में कैसे लगा सकते हैं? आत्मा को, ज्ञान को हम अगर समझें कि अगर हर कोई जीव आत्मा है, तो हम हर व्यक्ति के प्रति दया भाव दिखाएंगे और हर व्यक्ति के प्रति, हर व्यक्ति को सम्मान करेंगे। हाँ कि नहीं? अगर सब कोई आत्मा है, ये जितने सारे डिफरेंस है, जितने सारे ऊपर नीचे ये सब जो हम देख रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो शरीर से तो आ रहे हैं। करेक्ट? अगर हर कोई आत्मा है, हम सबको सम्मान करने लग जाएंगे। करेक्ट?
तो यह है प्रचार में इसको कैसे लगाया जाता है। और 7वां है कहां कहां और जगह पे आत्मा के बारे में चर्चा हुआ है, किस साधु के जीवन में आत्मा के बारे में चर्चा हुआ है, कौन कौन जगह पे आत्मा के बारे में चर्चा हुआ था, या कौन व्यक्ति भौतिक आत्मा के स्तर पे नहीं आ पाया इसलिए उसको बहुत दुख मिला, कहां कहां हमने चर्चा किया था उसको। जैसे उदाहरण स्वरूप चित्रकेतु महाराज, आप सब जानते हैं चित्रकेतु महाराज का कहानी। चित्रकेतु महाराज इतने आसक्त हो गए, इतने मोहग्रस्त हो गए अपने बेटे के प्रति। और कौन कौन मोहग्रस्त हुआ था? शारीरिक मोहग्रस्त हो गया था। गार्गी माता जब अयोध्या आई थी तब उन्होंने सीता जी के साथ साक्षात्कार किया था। ओके। वहाँ वो फेल हो गई थी। अजामिल गार्गी तो मेरे को पता नहीं, बट अजामिल हमने पढ़ा है। और प्रहलाद महाराज, हाँ ओके, जड़ भरत का हम कहानी जानते हैं। और रूबी माता जी कुछ बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आप सब बताए धृतराष्ट्र कितना मोहग्रस्त हो गया दुर्योधन के प्रति, अपने बेटे के प्रति, बेटा क्या क्या सब किया। तो इस तरह हम जब कुछ भी पढ़ते हैं, सब म्यूट कर लीजिए, कुछ भी पढ़ते हैं, ये 7 चीजें हमको निकाल के लेके आना चाहिए, तब जाके हमारा स्वाध्याय जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खाली पढ़ के अलग आगे बढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ते समय हमको निर्वाचन करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि क्या दर्शन शास्त्र में पढ़ रहा हूं, क्या दर्शन शास्त्र निकल रहा है, उसका मेरे जीवन में क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या पर्सनल एप्लीकेशन है, क्या व्यवहारिक तरीके से क्या एप्लीकेशन है, और पर्सनली मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, और इसको पर्सनली अप्लाई करने के लिए मेरे जीवन में क्या असुविधाएं आएगी, और इस असुविधाओं को कैसे सकारात्मक तरीके से मैं आगे बढ़ूं, इसको प्रचार में कैसे लगाना चाहिए, और कहां कहां शास्त्र में अलग अलग जगह पे इस प्रसंग को और विस्तार रूप से उल्लेख किया गया है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ये 7 चीज को आपको उस प्रसंग जो पढ़ रहे हैं उससे निकाल के लेके आना चाहिए। ओके, तो आपका जो भी सब रीडिंग ग्रुप्स हो रहा है उसमें हम छोटा छोटा असाइनमेंट देंगे, और 1.5 महीने के बाद फिर से ध्रुव महाराज के ऊपर, क्योंकि समाप्त हो गया, उसके ऊपर एक परीक्षा होगा, जैसे पहले हुआ था। इसके ऊपर पहले हम उसके पहले दक्ष के ऊपर हमने परीक्षा किया था ना, तो ध्रुव महाराज के ऊपर परीक्षा होगा, और अगले मंगलवार से हम नया प्रसंग चालू करेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। क्या नया प्रसंग किस पे होगा? इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे बेणा महाराज और पृथु महाराज के ऊपर। ओके, हाँ, ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जो बोले थे वो एक बार। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब व्यवहारिक तरीके से वो ज्ञान को हम, इसको दिखा, व्यवहारिक तरीके से उस ज्ञान को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उदाहरण स्वरूप जैसे हमने जाना कि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी बदलता नहीं है, तो व्यवहारिक तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आत्मा कभी मरता नहीं है तो मैं दुख क्यों मनाऊं, मृत्यु का दुख क्यों मनाएं, मृत्यु का शोक क्यों मनाएं? अगर आत्मा कभी मरता नहीं है तो शरीर के प्रति मोह क्यों रखें? तो यह है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तरीके से उस ज्ञान को हम कैसे लगा पाए। समझ में आ रहा है? ओके ओके, एनीवन एल्स? दंडवत।
सारे श्लोक सब ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं क्या? सारे श्लोक के ऊपर ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, पर कुछ कुछ श्लोक में कुछ कुछ चीजें नहीं मिल पाएगा, कुछ कुछ श्लोक में मिल पाएगा। सब श्लोक से 7 चीज नहीं निकल के आ सकता है, ऐसा हो सकता है, बट बहुत सारे श्लोकों से सातों के सातों चीज तो निकल ही सकते हैं। तो प्रभु जी, ये नए लोगों के ऊपर चलेगा कि हम लोग के लिए है? ये आप सब के लिए, आप सब नया लोगों के लिए नहीं। आप सब नए लोग नहीं, आप सब अभी पुराने लोग हो गए, बहुत पुराने। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरा प्रश्न है, जैसे आप तो हम लोग को बताया गया कि आत्मा जैसे मरता नहीं है, हाँ। तो आत्मा मतलब हमारा शरीर जब मरता है तो क्या आत्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेता है कि नहीं? तो आत्मा जब मरता है तो कभी कभी धारण करता है, कभी कभी उसको घूमना पड़ता है, वो तो उसके कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। समझ में आ रहा है? जी नहीं, बहुत लोग जैसे बोलते हैं जिसके कोई एक्सपायर हुआ तो उसके घर में उसके बाद ही कोई न्यू मतलब बेबी अगर पैदा होता है तो बोलते हैं कि वही आ गया, तो ऐसा तो नहीं होता है। अरे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कोई आ गया, कैसे उनको कैसे बोल दिया? हाँ, वो देखा था क्या वो आत्मा घूम फिर के आके फिर से दूसरे लड़की के घर में घुसते हुए? देखा है? वो फोटो वोटो खींच के रखा है। तो फिर कुछ भी लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। शास्त्र के नाम पे, आध्यात्मिकता के नाम पे लोग तो आजकल कुछ भी बोलते हैं, और कुछ भी बोलते हैं और YouTube का वीडियो बना के भी छोड़ देते हैं, और सबको लगता है क्योंकि YouTube का वीडियो बन गया है इसका मतलब ये सच है। YouTube का वीडियो बन गया है या कहीं पे भी इंटरनेट में उसका कुछ वीडियो है उसके ऊपर, इसका मतलब ये सच नहीं है। और तो और अगर YouTube का वीडियो बन गया और इतने सारे लोग अगर उसको देख लिए, वो तो निराट सत्य हो गया, वो तो वेद वाक्य हो गया। ये मूर्खता है। हमको भगवत गीता से ज्ञान मिलता है और शास्त्रों से ज्ञान मिलता है कि शरीर की कर्म के अनुसार उसको नया शरीर मिलता है। ओके? हाँ। कानपुर में संडे को लेक्चर हो रहा था, तो उसमें एक लाइन बोला गया था कि जो इस जन्म में पुरुष होते हैं वो मतलब उनका जब दोबारा जन्म होता है तो वो स्त्री हो जाते हैं, और जो स्त्री होते हैं वो पुरुष हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष का स्त्री के प्रति आसक्ति होता है और स्त्री का पुरुष के प्रति आसक्ति होता है। हाँ। ये मैंने सुना, तो ये मुझे आपसे पूछना है कि सही आपका किसके प्रति आसक्ति है? आप ये केवल तो ऐसे निर्णय नहीं हो सकता है। किसी का कुत्ते के प्रति भी आसक्ति हो सकता है, स्त्री का। मैं देखा हूँ बहुत सारे स्त्री लोग कुत्ते देख के घूमते रहते हैं और हस्बैंड के साथ डिवोर्स कर लेते हैं, तो वो तो कुत्ता फिर बनेगा ना। आसक्ति तो केवल पति के प्रति होगा या पुरुष के प्रति होगा, ये तो निर्णय नहीं है। ये तो मैं कैसे बताऊंगा कि किसका क्या, और कैसे बता सकते हैं कि स्त्री का केवल पुरुष के प्रति ना आसक्ति होगा? आजकल तो स्त्रियों का स्त्री के प्रति भी आसक्ति हो जा रहा है, पुरुष का भी पुरुष के प्रति आसक्ति हो जा रहा है, क्या क्या आजकल हो जा रहा है, तो ये बताना मुश्किल है। किसी किसी का आसक्ति होता है सांप के प्रति। आजकल लोग सांप पालने लग गए हैं, तो सांप के प्रति आसक्ति रहेगा, सांप बनेगा। कुत्ता के प्रति रहेगा, कुत्ता रहेगा। और लड़की के प्रति रहेगा, लड़की बनेगा। लड़का के प्रति रहेगा तो लड़का बनेगा। और लड़का के प्रति रहेगा, लेट्स से उदाहरण स्वरूप मेरा किसी स्त्री के प्रति आसक्ति है, पर मैंने इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया, थोड़ी ना मैं स्त्री बनूंगा। तो मैं क्या बनूंगा? मैं बहुत पाप किया, इतना पाप किया कि मेरे को एक पशु बनना है, चूहा बनना है, तो मैं चूहा नहीं बन के चूहिया बनूंगा। समझ में आ रहा है? स्त्री योनि जो होता है वो तो केवल मनुष्य योनि में नहीं है ना। तो केवल हमारी इच्छाओं के प्रति सिर्फ निर्भर नहीं करता है। मैं स्त्री के प्रति आसक्त हूं, पर मेरा कर्म नहीं है कि एक मनुष्य जन्म मेरे को मिलेगा, तो मेरे को पशु जन्म मिलेगा, और पशु जन्म में कोई स्त्री का शरीर मिल सकता है। पर हमारा आसक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और आसक्ति के साथ कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है। मैं अभी बोलूंगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बन सकता हूं। मेरा कर्म में भी तो होना चाहिए ना, केवल इच्छा करने से तो नहीं होगा।
तो उसी तरह तो बोला नहीं जा सकता है कि जो स्त्री पैदा हुआ है वो पिछले जन्म में पुरुष था और आसक्त था। पिछले जन्म में भी पुरुष हुआ, स्त्री ही हुआ हो सकता है। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।